गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और आज हम आपको व्लॉग में बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाएंगे। जिन लोगों ने गांव की शादियां नहीं देखी हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि गांव में कैसी शादी होती है। हम अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ से शुरुआत। तो मैं गई थी शादी में गाँव में, मतलब जो मेरे हस्बैंड है उनकी चाचा की बेटी की शादी थी, मेरी ननद की शादी थी। तो उनकी शादी गाँव में हुई थी जहाँ हम लोग गए थे। और कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि किस किस के यहाँ भी सेम ऐसा ही फंक्शन होता है। तो हमारे यहाँ ना ये हल्दी का फंक्शन हो रहा है हमारी ननद का। तो ये बैठी हुई है, सब लोग तैयार हैं इनको हल्दी लगाने के लिए। और मोस्टली यूपी साइड में, वैसे मैं भी बेसिकली यूपी से ही हूँ, तो हम लोगों की साइड में बोलते हैं कि तेल चढ़ाना। तो हमारी भाषा में बोले तो ये तेल चढ़ रहा है और तेल की तैयारी हो रही है। वैसे पता है आप लोगों को, सबका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अपना पता है। मुझे तो गांव में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है मुझे तो गांव की शादियाँ, फंक्शंस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। पता है वहाँ जाके ना एक अलग ही अपनापन है, जो यहाँ हम लोग शहरों में कितना रह रहे हैं उसके बाद भी नहीं है। पता है वहाँ लोगों में एक दूसरे के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा वो वैसा, कोई ऊँच नीच की भावना नहीं है। सब इक्वालिटी है। और पता है घर का हो, गली का हो, मोहल्ले का है, सब एक परिवार की तरह आपस में रहते हैं। और यही चीज़ तो ऐसी है जो मुझे वहाँ की अच्छी लगती है। हम लोग करते हैं अपना ब्लॉग को ऐसे ही धीरे धीरे शुरू। जो रेड शादी में थी वो थी हमारी दुल्हन की मम्मी, मतलब कि हमारी चाची सास। और यहाँ हमारी दुल्हन को पहले कपड़े पहनाए थे, उसमें हल्दी लगा दी थी, फिर ये साड़ी पहनाई थी। चाची ने बोला, सब लोग गाँव के ना वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये नई साड़ी में अगर हल्दी वल्दी लगेगी तो साड़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए पहले ऐसे ही कपड़ों में हल्दी लगवा लो, फिर उसके बाद अगर फ़ोटोज़ वगैरह शूट कराने तो उसके लिए फिर दोबारा कपड़े चेंज कर लेना। तो पहले दुल्हन को हल्दी लग चुकी है, अब सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए दोबारा ड्रेस चेंज की गई है। तो यहाँ छोटा मोटा फ़ोटो शूट हो रहा है, बस तैयार कर लिया है। और ये जो दुल्हन के दोनों आसपास में बैठी हैं, ये दुल्हन की दोनों बहनें हैं। और यहाँ पीछे से मैं भी आ गई हूँ। और यहाँ नंबर बाई नंबर सब लोग दुल्हन को हल्दी लगा रहे हैं। उसी वाले कपड़ों का फिर से शूट आ गया। इसी कपड़ों में हम लोगों ने हल्दी लगाई थी, उसके बाद में कपड़े चेंज करा दिए थे ताकि फ़ोटोज़ वगैरह थोड़े अच्छे आ जाएँ। और यहाँ पे पता नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मुझे भी प्रॉपर नहीं पता कैसे क्या होता है, लेकिन ये पता नहीं कुछ देते हैं। ये जो पीछे है ना, ये चाची बैठी है। और हमारे यहाँ ना जब दुल्हन को हल्दी लगती है तो उसके बाद जो भी हल्दी लगाता है ना, वो दुल्हन की मम्मी के पल्लू में ही अपनी हल्दी पोंछता है। उसके बाद ये जो लोटे से जो कर रही है वो मेरी ननद है, छोटी वाली। तो यहाँ पे ये जो भी है वो कर रही है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ पे क्या हो रहा था। और फिर ना पूरी हल्दी वगैरह का सारा ही रस्म रिवाज होने के बाद सबने बोला कि जो भी हल्दी लगाता है वो डांस जरूर करता है ढोलक पे। तो बस यहाँ हमारा डांस शुरू हो गया था। सबने बोला जिसको जैसा डांस आता है, जो भी हमारे यहाँ बोलते हैं, जो तेल चढ़ाती है उनको बोलते हैं तिलियावरी। तो बोलते हैं कि जो भी तेल चढ़ाता है ना उसको जरूर से डांस करना पड़ता है, चाहे आए या ना आए, और वो भी ढोलक पे करना पड़ता है। तो यहाँ बस ढोलक बज रही थी। वैसे मैं कर लेती हूँ जैसा आता है 3-5, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं आता, कोशिश पूरी करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ उल्टा पुल्टा। आप लोग ये मत बोलना कैसा डांस करिए, ये वो जैसा आता है वैसा कर दिया। बस किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी ज़्यादा मना करके। तो बस यहाँ डांस हो रहा है। और गाइस ये जो डांस करी है ये है खुद दुल्हन, क्योंकि यहाँ पे दुल्हन भी डांस कर रही है। तो आप लोग देखो हमारी छोटी सी दुल्हन ने कैसे डांस किया है। बस डांस को एंजॉय करो आप। और गाइस फिर आया मेरी सासू माँ का धमाकेदार डांस, क्योंकि सबको डांस करना होता है। तो जितना कैप्चर हुआ उनका मैंने कर लिया है। बाकी आप लोग देखो डांस को, उसके बाद और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। और फिर हम सबने की रात में मस्ती और किया रात में खूब जमकर डांस। तो आप लोग देखते रहिए इस ब्लॉग को इसी तरीके से। और सच में यार, मैं तो ऐसे शादी में जाती हूँ ना तो इतनी मस्ती करती हूँ और बिल्कुल भूल ही जाती हूँ सारी टेंशन को। और ये एक फ़ोटो था तो मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोग देख लीजिए। और अभी तो रात का भी डांस देखिएगा, रात में भी सब लोगों ने खूब जमकर मस्ती किया और ऐसे ही डांस किया। ये हमारे फूफा जी हैं जो शादी में आए हुए थे। और पता है गाइस क्या, मेरा मानना तो ये है कि पता है ये जो टाइम होता है ना शादी का, इन सब चीज़ों का ये लाइफ में बार बार नहीं आता है। इसलिए जितना हो सके सब कुछ भूल के इसमें खूब इंजॉय करो। और फिर क्या, जहाँ डांस होगा हम कैसे पीछे रह जाएंगे। तो फिर शाम को भी खूब डांस किया। ये मेरे देवर है और हमने अपने देवर के साथ खूब डांस किया, खूब शादी को एंजॉय किया। तो आप लोग भी एंजॉय करो ऐसे ही देखकर। और आप लोगों को पता है ना मैंने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की, इसलिए अगर कोई चीज़ मेरे से गलत हो जाती है या मेरे से गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको फॉरगिव कर देना, ब्लॉग एंजॉय करना। और पता है मेरे घर में किसी को डांस नहीं आता, फिर भी हम लोग खींच खींच के सबको पकड़ के डांस करते हैं। क्योंकि यार पता है यही तो टाइम होता है लाइफ में, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही मैंने और मेरे देवरों ने किया खूब जमकर डांस और खूब मचाई धूम शादी में।
और फिर जैसे ही हम लोगों ने अपना डांस किया वैसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो स्टार्ट हो गए। ये मेरे फूफा ससुर जो डांस कर रहे हैं और साथ में इन्हीं के साथ के अभी मेरी सासू माँ, चाची सास वगैरह है, सब लोग हैं। सबको ये बुला बुला के अपने पास डांस कराएंगे। और पता है इतना मज़ा आया ना गाइस, सच में यार। पता है जब ऐसे शादी वगैरह में पहुँच जाओ ना तो ऐसा लगता है कभी ये फंक्शन खत्म ही ना हो, बस हम ऐसे ही इंजॉय करते रहें। और पता है वहाँ जाके ना गर्मी लगेगी, ना थकान होगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बस ऐसा लगता है बस आराम से इंजॉय करते रहो मेरे साथ। और सच में गाइस इतना मज़ा आ रहा था ना, सच में ऐसा लग रहा था ये टाइम ना कभी खत्म ना हो। पता है जैसे हम लोग शादी में जाते हैं खूब इंजॉय करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो जाएंगे तो डांस नहीं करेंगे, मुंह बना के घूमेंगे और कुछ भी इंजॉय नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है और उनको फंक्शन से कोई मतलब नहीं था। पता है मुझे ऐसे लोगों पर इतनी खुन्नस आती है ना जो सिर्फ शादी में खाना खाने जाते हैं, कोई इन्जॉय नहीं करते कुछ। एटलीस्ट फैमिली की शादी में तो यार इन्जॉय करनी चाहिए, ये टाइम भी बार बार नहीं आता है। तो फाइनली सब लोगों का डांस यहाँ खत्म हो गया और फिर मैं गई यहाँ पे चाची जी के घर के सामने बहुत सारे खेत थे, तो सब बच्चों ने बोला चलो खेत में चलते, तो यहाँ हमने थोड़े से फोटोज क्लिक लाए खेत में जाके। और फिर ना गए अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मैंने शादी की बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई। जो भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ इधर उधर से लेके मैंने शूट कर दिया है तो इसमें पोस्ट कर दिया है। अब पहले आप ये थोड़ा सा डांस देखिए दूल्हा और दुल्हन का। और सच में मेरी तो एंड टाइम में इतनी तबीयत खराब हो गई जो मैंने अपना कोई भी फोटो, पीछे आप देख सकते हैं मेरा फोटो है, बस एक दो फोटो ऐसे ही है मेरे पास। और फिर सुबह में हो रही थी ये पैर पुजाई की तैयारी, हमारे यहाँ बोलते हैं कन्यादान, पैर पुजाई, जो भी बोलते हैं सबके यहाँ अलग अलग बोलते होंगे शायद। तो बस यही हो रहा है। मैं पहली बार कन्यादान ले रही थी, मैंने अपनी शादी के बाद अभी तक कभी कन्यादान लिया था, तो हमारे यहाँ ऐसे गांठ जोड़ के कन्यादान लेते हैं। तो बस हम लोग वही चीज़ कर रहे थे सुबह सुबह में। और बस ये लोग हमसे हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि सारी नंदे बुआ जी वगैरह यही लोग थे। ये लोग बोल रहे थे पहली बार गांठ जोड़ी है तो नेक लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बस इसी तरीके से पूरी शादी में हमने गाइस सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। लेकिन एंड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं शूट कर पाई थी। तो बस यही था मेरा ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत जो मैंने आपको दिखा दिया और शूट भी कर लिया था। और बाकी आपको पता है कि मैंने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और देना बहुत सारा प्यार, क्योंकि मुझे पता है इतनी अच्छी वीडियोज़ तो नहीं बन पाई होगी, बट जैसा भी मुझे आया उस हिसाब से मैंने अपना कर लिया था शूट। और थैंक्स यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। और देखा ना वेट बढ़ गया ना थोड़ा सा मेरा, मैं सोच रही हूँ आप लोग मुझे टिप्स दे देना कमेंट सेक्शन में, उससे मैं अपना थोड़ा वेट लूज़ भी करूँगी। और नई नई वीडियोज़ कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लेकर आऊँगी, अलग अलग जगह जाऊँगी तो वहाँ का भी आपको दिखाऊँगी। तो बाद बाकी यही था, मैंने तो इस शादी में बहुत इन्जॉय किया। बाद बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और सच में यार हम लड़कियों की जब ये कन्यादान होता है ना उसी टाइम से आंखें नम होना स्टार्ट हो जाती है। सच में इतने इमोशनल हो जाते हैं ना, बस ये लगता है कि अब तो सारे रीति रिवाज हो गए, बस अब इस घर से जाने का टाइम आ गया है। तो बस मतलब दूल्हे को तो क्या ही फील होगा, वो तो अपने घर में ही है, लेकिन दुल्हन को ऐसा फील होता है। और गाइस दुल्हन की विदाई के साथ अब हमारे भी ब्लॉग का विदाई का टाइम आ गया है। मतलब अब इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे क्योंकि आगे की कुछ चीज़ें विदाई वगैरह थी वो शूट नहीं हो पाई थी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। और बस आप लोग को मेरा ब्लॉग होप करती हूँ अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस। देना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।